हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। जीवाणुओं की लाभदायक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम जीवाणुओं की विभिन्न गतिविधियों को देखेंगे। जीवाणु की विभिन्न गतिविधियों में सबसे पहला आता है कि जीवाणु की किण्वन सक्रियता का उपयोग करके कुछ कार्बनिक अम्ल निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि कौन कौन से कार्बनिक अम्ल हैं जो जीवाणुओं की किण्वन क्रिया का उपयोग करके बनाए गए हैं। सबसे पहला उदाहरण है एसिटिक अम्ल। इसका निर्माण एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में हम दूसरा उदाहरण देखेंगे लैक्टिक अम्ल, जिसका निर्माण लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस बैक्टीरिया। तो हम देखेंगे कि जीवाणु द्वारा कौन सी दूसरी गतिविधि है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो इसमें आता है जीवाणु का उपयोग जैवनाशी के रूप में किया जाता है। 2 नंबर पर देखेंगे जीवाणु का उपयोग जैवनाशी के रूप में किया जाता है। जैवनाशी के रूप में उदाहरण है बेसिलस थ्रोनचिएसिस। इसका उपयोग जैवनाशी के रूप में व्यापक स्तर पर हुआ था। बेसिलस थ्रोनचिएसिस। बेसिलस थ्रोनचिएसिस। और यहाँ पे तीसरा उपयोग हम देखेंगे जीवाणु का राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक रूप में परिवर्तित करता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर कार्बनिक रूप में बदलता है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।